हम्म। छोटी मालकिन, हाँ। खाना खाने के बाद मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या मुझसे? हम्म। क्या कहना है तुम्हें? हाँ। और इतना सोच क्यों रहे हो? अभी बोल दो। अभी नहीं छोटी मालकिन, खाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए। आप इत्मीनान से खाइए, बाद में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ। छोटी मालकिन, हाँ राजू, कुछ बोलना था ना तुम्हें? बताता हूँ छोटी मालकिन। अ, नीचे क्यों बैठे हो? सोफा पर बैठ जाओ। अरे कोई बात नहीं छोटी मालकिन, मैं ही ठीक हूँ। छोटी मालकिन, हाँ मुझे आपसे एक बात पूछनी थी और आप मुझसे सच ही बोलेगी। हाँ बोलूंगी राजू, ना हिचक क्यों रहे हो, बोलो। छोटी मालकिन, आप यहाँ किस लिए आए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही राजू। पापा को मुझसे कुछ बात करनी थी तो फार्म हाउस में वेट करो, मैं कल आ जाऊंगा बोले। साहब आपसे किस मामले में बात करना चाहते थे, बोलिए। देखो राजू, हमारी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स हैं राजू। अब वो सब तो मैं बैठकर तुम्हें बता नहीं सकती ना। बात सुनिए छोटी मालकिन, आपके बाबूजी ने मुझे फोन किया था। वो सच है या झूठ है वो जानने के लिए पूछ रहा हूँ। ओह ऐसा क्या? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने पापा को बताया था कि मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर पहले तो पापा माने नहीं, बोले कि रिश्तेदारों के सामने हमारी इज्जत गिर जाएगी। मैंने पापा को ये बोलकर मना लिया कि मैं उनसे शादी करके फॉरेन चली जाऊंगी। भले ही पापा पहले माने नहीं, पर आखिरी में हमारी शादी के लिए मान गए। शादी के बारे में फार्म हाउस में बात करनी है, लड़के वालों को यहीं बुलवाकर किसी को बताए बिना शादी भी यहीं रख लेते हैं बोले। ये सभी बातें मैंने अपने लवर के घर पे भी बता दी। हमारी शादी करवाने के लिए ही पापा कल फार्म हाउस आ रहे हैं। नहीं छोटी मालकिन, उन्होंने आपको आपकी शादी करके भेजने के लिए यहाँ नहीं भेजा। अ, नहीं भेजा? ये क्या बोल रहे हो तुम? साहब ने आपको खून करने के लिए यहाँ पर भेजा हुआ छोटी मालकिन। हाँ? राजू, ध्यान से सोच समझ कर बोलो। सच कह रहा हूँ मैं। जब आप सो रही थी तब साहब ने मुझे फोन किया था। आपको एक लड़के से प्यार हो गया और आप उसी से शादी करने वाली है, सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। हाँ। लेकिन जैसे आप सोचती है वैसे आपकी शादी उनसे नहीं कराएंगे। वो आपको मार डालने के लिए यहाँ भेजा है। ये सब कुछ सच है क्या राजू? अगर मैंने आपको खून किया तो साहब ने मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। 10 लाख रुपए? और तुमने क्या कहा राजू? मैंने मैंने कुछ भी नहीं बोला छोटी मालकिन। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि साहब इस तरह की बातें करेंगे। मैं उन्हें देवता मानता था, लेकिन खुद की बेटी तब किसी से प्यार किया तो उसे मारने के लिए बोल रहे हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि वो वैसे करेंगे। जब उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि आपके जान लेने के लिए, तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या जवाब दूं उन्हें ये भी समझ नहीं पा रहा था मैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि साहब इतने बड़े बेरहम आदमी होंगे। मैं विश्वास नहीं कर पा रही राजू। पापा ने तो हमारी शादी करवाने के लिए ही यहाँ आने बोला था, पर तुम कह रहे हो कि मुझे मारने के लिए मेरे पापा ने यहाँ भेजा है। मैं ये कैसे भरोसा करूं? खुद की बेटी को भला कोई बाप कैसे मार सकता है? मेरे पापा इतने बेरहम नहीं है राजू। छोटी मालकिन, आप ही बहुत बोली है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके सामने में बात करूंगा साहब से अभी अभी, तब आप सच्चाई से वाकिफ होंगी छोटी मालकिन। पापा से? उनसे क्या बात करोगे राजू? मुझसे आपके जान लेने के लिए बोला था ना, जान कैसे लूं ये पूछूंगा। उसके लिए वो क्या जवाब देता है आप खुद सुनिए, तब आपको समझ में आएगा वो। हाँ साहब जी। हाँ बोलो राजू, क्या फैसला लिया है? साहब जी मैंने सोच लिया है, आपका दिया हुआ काम मैं कर लूंगा। ये बात है। खैर कहाँ से बोल रहे हो? मैं बाहर से बोल रहा हूँ साहब। सुनो, वहाँ आजू बाजू में मेरी बेटी तो नहीं है ना? नहीं है साहब, छोटी मालकिन अंदर सो रही है, आप बोलिए ना साहब। अच्छा, कल जो मैंने तुमसे कहा था उस बारे में क्या फैसला लिया? तुम्हें मंजूर है ना? किसी को शक हुए बगैर मेरी बेटी को टपका दोगे ना? हाँ साहब, मैं जरूर टपका दूंगा साहब। अगर आप इतना कह रहे हैं तो आपकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ साहब। उनको टपका दूंगा साहब मैं। ये बात है, शाबाश। ठीक है, मेरी बेटी को टपका के हमारे फार्म हाउस के पीछे एक तालाब है ना, उसके बाजू में उसे दफना दो। सावधानी से, वो यहाँ थी, उसका कोई सबूत नहीं होना चाहिए। अगर भूल से किसी ने उसके बारे में पूछा तो बोल देना कि वो किसी से प्यार करती थी और उसी के साथ भाग गई। ठीक है साहब, आपका हुक्म सारा आंखों पे। आज ही उसका काम तमाम कर दो, ठीक है? हाँ ठीक है साहब। छे, खुद की बेटी की जान लेने चले इतना नीचे गिर गए मेरे पापा। तुम फोन लाओ, मैं बात करती हूँ उनसे। छोटी मालकिन जल्दीबाजी नहीं है, अगर मेरी बात मानेंगे हम दोनों इस समस्या से बाहर आ पाएंगे। कैसे? कैसे बताओ? छोटी मालकिन, पैसों की जरूरत है मुझे, लेकिन उसके लिए आपका खून करूं
इतना बड़ा कमीना नहीं हूं मैं। इसलिए मैंने एक योजना बना रखी है, अगर उस पर अमल करेंगे हम जरूर बच जाएंगे। आज मैं आपको पीने के लिए एक गिलास जूस दे दूंगा, उसे पीने के बाद आप तड़प तड़प कर मरने की एक्टिंग करना, और मैं उसे वीडियो बनाकर साहब जी को भेज दूंगा और उनसे बोल दूंगा कि आप मर गई हैं और आपकी लाश को तालाब के किनारे में गाड़ दूंगा। अगर हमारी योजना सफल हो गई तो साहब मुझे 10 लाख रुपए दे देंगे और उन पैसों से मैं भी अपने आर्थिक स्थिति को संभालूंगा और आप भी आपके मनपसंद लड़के से शादी करके विदेश में सेटल हो सकते हैं। और आप भी तुरंत अपने लवर को फोन करके बोलिए तुरंत विदेश जाने का बंदोबस्त करे। वो साहब की नजरों से कहीं दूर जाके अपने लवर के साथ अच्छी जिंदगी बिताइए आप। उसके बाद कभी भूल से भी अपने पिता से बात मत करना आप। छोटी मलकिन, उनकी नजरों में आप मर चुके हैं, इसलिए ऐसे ही रहने दीजिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या सच में कर सकते हैं? हाँ छोटी मलकिन, इसी में हम दोनों की भलाई है। कहीं उन्हें आपकी जिंदा होने की भनक मिल भी गई ना तो वो मुझे भी जान से मार देंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ, दया करके मेरी बात समझिए। छोटी मलकिन, हाँ। ये लीजिए, इस जूस को पीने के बाद आप मरने की एक्टिंग कीजिए और उसकी एक वीडियो बना के मैं साहब जी को भेज दूंगा और साहब जी भी विश्वास कर लेंगे कि आप सचमुच में मर गई हैं। उसके बाद आप विदेश जाइए, फटाफट हाँ, पीजिए। ठीक है, दो। आ, क्या हो रहा है? गला बंद सा लग रहा है। जूस में कुछ गिर गया था क्या? माँ, राजू, मुझे उल्टी आ रही है। बाप रे। हम्म? हाँ साहब बोलिए। तुम्हारा भेजा हुआ वीडियो देखा, बहुत खुशी हुई राजू। बहुत शुक्रिया साहब। तुमने मेरी इज्जत बचा ली है। हाँ धन्यवाद साहब, जैसे आपने कहा वैसे ही इस लाश को ले जाके फार्म हाउस के पास जो तालाब है ना उसके पास गाड़ दूंगा मैं। जैसे आपने वादा किया वो 10 लाख रुपए भेज दीजिए साहब। ठीक है राजू, किसी तरह उसे दफना दो, तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है साहब। मालकिन उठिए ना, यहाँ से बच के कहीं निकल जाइए आप। हाँ, ठीक है जल्दी से राजू। निकल जाइए छोटी मालकिन। ओ, बैग लीजिए ना। हाँ, मैं निकलती हूँ जल्दी राजू। निकलिए। जाइए जाइए जल्दी। लाओ, बहुत शुक्रिया राजू। हाँ ठीक मैं है, निकलती हूँ, तुम जाइए अपना ध्यान जाइए, रखना। संभल के जाइए। हाँ। हाँ।